नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल मॉडल वर्ब के इस लेक्चर में। और आज हम लोग देखेंगे विल और वुड का यूज़। विल और वुड का यूज़, और इसी में एक हम देखेंगे विल हैव को और वुड हैव को। ठीक है। और हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था कैन का यूज़, कुड का, कुड हैव का और कैन हैव का। कहीं पे भी इसमें डाउट है तो पहले आपको ये लेक्चर देखना है और फिर इस पे आना है। मॉडल के इंट्रोडक्शन में हमने बिल्कुल ही देख लिया था कि मॉडल होता क्या है और किस तरीके से मॉडल को पढ़ना चाहिए। वो पार्ट 1 था मॉडल का, तो आपको वो भी देखना है अगर आज आप मॉडल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विल, वुड, विल हैव और वुड हैव का कहाँ यूज है। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब कर लिया है। इन ट्रांजिटिव वर्ब पर्सन एंड नंबर, द इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। ऑक्सिलरी वर्ब हमने दो भाग में बांटा हुआ है। पहले भाग में हमने इज, आर, एम, वॉज ऐसे वर्ड हमने देखा था, और इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं जैसे कैन, कुड, विल, वुड, और इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल। तो हम लोग मॉडल अभी कर रहे हैं और ये अभी चलेगा, बिकॉज विल, वुड के बाद फिर मस्ट का यूज, शुड का यूज, शैल का यूज, नीड, डेयर, तो सब धीरे धीरे कराऊंगा। और टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम सीखने में लगना चाहिए। आप जब सीख रहे हो ना, तो सीखते वक्त तो टाइम लगे, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे वहां पे टाइम नहीं लगना चाहिए। और वहां पे कब टाइम कम लगेगा? जब आप ढंग से सीखोगे। जब सीखोगे नहीं ढंग से तो प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप इसको आराम से पढ़ो, समझो, और फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव वर्ब करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे गेट का यूज किस तरीके से होता है, मेक का यूज। कहीं आपने सुन रखा होगा, जैसे यू मेड मी क्राई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से मेड का यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि तुमने मुझे रुला दिया। तो ये क्या है? ये कॉजेटिव वर्ब का यूज है यहाँ पे। तो जब कॉजेटिव वर्ब करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग विल का यूज देखेंगे। मॉडल वर्ब का डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। मॉडल वर्ब क्या होता है? जो हमें ये बताता है कि परमिशन का सेंस है या पॉसिबिलिटी का, एबिलिटी का या नेसेसिटी का। कभी भी आपको यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस में मॉडल का यही कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है कि वर्ड सेम होते हैं। जैसे ये मे है, यहाँ भी मे है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे परमिशन का दे रहा है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी का दे रहा है। उसी तरीके से कैन यहाँ एबिलिटी का और शुड नेसेसिटी का। परमिशन का कैसे सेंस देगा ये? जैसे मैं कहता हूँ कि यू मे गो, तो यहाँ पे परमिशन का। पॉसिबिलिटी का कैसे? इट मे रेन। एबिलिटी का कैसे हो जाएगा? आई कैन गो टू टेम्पल। और शुड का कैसे यूज करेंगे? जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पे नेसेसिटी का सेंस दे रहा है, यहाँ पे एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का, परमिशन का। तो ये जो वर्ड है ना, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, एबिलिटी है, नेसेसिटी है, इन्हीं को हम बोलते हैं मॉडल, और इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है? मूड बताता है। तो चलिए, ये तो डेफिनेशन था। बाकी अगर और भी डिटेल में अगर मॉडल वर्ब को आपको समझना है तो जो पार्ट 1 है मॉडल वर्ब का, उसको आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर में जाइएगा मॉडल का। ठीक है। यूज ऑफ मॉडल वर्ब में आज हम देखने वाले हैं वुड का यूज, विल हैव का, विल का, वुड हैव का, वुड रादर का, और वुड सुनर का। वुड रादर, वुड सुनर ये सब सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विल, वुड, विल हैव, वुड रादर, वुड सूनर का यूज देखेंगे। सो यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, आई विल कम, दे विल कम, ही विल कम। आज आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि कोई कहता है विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर का जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो इसी से बनता है। तो यहाँ पे विल जो है एक मॉडल है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है, ऑक्सिलरी वर्ब में ये क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। इसको आप इज, आर, एम की तरह इसको नहीं ले सकते हो आप।
ठीक है, इसको आप बोलोगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और क्यों है ये? क्योंकि मॉडल के लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ भी विल है। दे यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसके साथ भी विल है। और जो ही है ये भी इसके साथ भी विल है। तो ये जो चेंज नहीं हो रहा है, और मॉडल की ये प्रॉपर्टी है कि ये कहते हैं कि हाँ जो मॉडल है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है। वरना यहाँ पे अगर मान लो कि एम आर वाज वाला सेंस होता तो इसके साथ एम आता, आई एम। या फिर यहाँ पे अगर आई अगर इंडिफिनिट होता तो आई एम ना होके आई कम होता सिर्फ, ठीक है, आई कम। कॉन्टिन्यूस होता तो आई एम कमिंग हो जाता। दे के साथ क्या होता? दे कम होता अगर इंडेफिनिट होता। और अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो दे के साथ क्या आ जाता? आर आ जाता। तो ये चेंज होता है किसके साथ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन विल जो है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। ये आई के साथ भी विल है, दे के साथ भी विल है, और ये ही के साथ भी विल है। तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि जो विल है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं किस तरीके से यूज हो रहा है। मैं आऊँगा का आई विल कम, वे लोग आएंगे का दे विल कम, वह आएगा ही विल कम। ठीक है, और चौथा सेंटेंस आप देखो, यू विल गेट हर्ट इफ यू प्ले केयरलेसली। यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे एक कंडीशन रखी जा रही है कि अगर केयरलेसली आप खेलते हो तो आप हर्ट हो जाओगे, चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये विल का यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि यू विल गेट हर्ट इफ यू प्ले केयरलेसली, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एरर बनता है। ठीक है, यू विल गेट हर्ट इफ यू प्ले केयरलेसली ना होके यहाँ पे कुछ और दे देगा, और आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अगर तुम लापरवाही से खेलोगे तो चोट लग जाएगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वुड बी यू विल गेट हर्ट इफ यू प्ले केयरलेसली। नेक्स्ट में हमें ये देखना है कि वुड हैव और विल हैव का कैसे यूज करते हैं। विल हैव का और वुड हैव का। यहाँ पे देखो, शी विल हैव गॉन टू टेम्पल, वह मंदिर गई होगी। मतलब जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं कि वह जो है मंदिर गई होगी, संभावना है कि गई होगी, तो उस केस में हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैन हैव का यूज। आपको ये मुझे बताना है, कमेंट करना है आपको कि कैन हैव का क्या यूज है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड हैव एंड कैन हैव। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शी विल हैव गॉन टू टेम्पल, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो वुड हैव का क्या यूज है। ठीक है, आप इसको हिंदी देखो पहले, मैं अगर पाठशाला गया होता तो उससे मिल लेता। यहाँ पे ये कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ इसका क्या मतलब? वह पाठशाला नहीं गया, अगर गया होता तो मिल लेता। तो जिसकी वजह से कुछ काम नहीं होता, ऐसा कुछ कंडीशन होता है ना, तो हम वुड हैव का यूज करते हैं। इफ आई हैड गॉन टू स्कूल आई वुड हैव मीट हर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, और कम्युनिकेशन पार्ट में तो हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है ही। थर्ड सेंटेंस देखो, आई वुड रादर रीड देन लिसन। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि लिखने और सुनने में आप क्या ज़्यादा पसंद करोगे। तो इस केस में हम लोग वुड रादर का यूज करते हैं। आई वुड रादर रीड देन लिसन। अब यहाँ देखो फोर्थ सेंटेंस, आई विश यू वुड पास द एग्जाम। जब भी विश का बात है, दुआ करने की बात है, तो उसके बाद आने वाला जो मॉडल होगा वो होगा वुड। आई विश यू वुड पास द एग्जाम। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना स्ट्रक्चर कि जब भी दुआ की बात है, आप विश करते हो, तो वहाँ पे आप बोलोगे आई विश यू वुड पास द एग्जाम। ठीक है, किसी का बर्थडे है, आप बोलना चाहते हो कि आई विश योर बर्थडे वुड बी द स्पेशल वन, तो यहाँ पे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वुड का यूज और है। मैं यहाँ पे एक दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे बोलता हूँ कि दिस पिक्चर यूज्ड टू बी commissioned in 90s। मैं ये कहता हूँ, और एक कहता हूँ कि दिस पिक्चर वुड बी
कमीशन्ड इन 90s। दोनों सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दोनों जो है पास्ट में हैबिट या कोई रेगुलरिटी की बात करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और वुड का यूज़ है जो कि हमें ये बताता है पास्ट में हैबिट की बात। ये बताया जा रहा है कि जो ये पिक्चर है वो 90s में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है वुड का। और जब हम लोग यूज्ड टू करेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको ये कंपैरिजन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको इस पे भी फोकस नहीं करना है, जस्ट एक था तो एक कंपैरिजन वाला एक अलग लेक्चर होगा जहाँ पे हमें 2-3 जो है ना मॉडल को कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसमें मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा मॉडल में कि विल का क्या यूज़ है, वुड का क्या यूज़ है, वुड हैव, विल हैव और वुड रादर का। आई होप कि आप ढंग से इसको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो लेक्चर एक बार और देख लेना। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।